रिजल्ट अभी आए हैं बोर्ड वाली, मतलब चाहे वो 10th वाली हो चाहे वो 12वीं वाली हो, है ना। इसके इंपॉर्टेंस क्या है? अगर किसी के रिजल्ट कम हो गए हैं, जैसे मान लो 50 आ गए या 55 आ गए या 52 आ गए या 58 आ गए या 70 आ गए, है ना, या किसी के 90 आ गए, तो क्या किसके क्या वैल्यू है? क्या मेरे रिजल्ट चले गए, मेरी लाइफ बर्बाद हो गई है या कुछ बचा हुआ है? आज हम लोग इसकी बात करेंगे, क्योंकि देखो सब लोग नेगेटिव होकर बैठ जाते हैं। चलो 45 पे क्या कंडीशन होने वाले मैं ये भी बताने वाला हूँ। तो बिल्कुल जो भी मार्क्स आपके आए हैं, ये तो कभी से सोचना ही नहीं है कि हमें फिर से तैयारी करनी है। मैं कहना जो चाह रहा हूँ वो समझो कि मुझे फिर से तैयारी करनी है, मैं फिर से 12वीं क्लास का एग्जाम दूंगा, फिर से 10वीं का एग्जाम दूंगा, मेरे रिजल्ट खराब हो गए हैं, अब तो मेरी लाइफ खत्म हो गई, क्योंकि मैं अब आगे कुछ कर ही नहीं सकता। ये माहौल जो बनाया जाता है आपके आसपास में, बिल्कुल उससे थोड़ा दूर रहना है 2, 4, 10 दिन तक। पता है आपको 12वीं के रिजल्ट की वैल्यू तब तक ही है जब तक मिठाई बंटते हैं घर में, ठीक है। आप 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर्स जैसे गुजर जाता है ना, आप तो मानो कि कोई पूछने भी नहीं आता कि टॉपर्स कौन था, क्योंकि हर साल नया टॉपर आता है, हर साल नए लोग आते हैं, हर साल हर मोहल्ले हर गली में नए लोग पास होते हैं, सब पुराने वाले को भूल जाते हैं। तो इतना ज़्यादा नहीं सोचना है। हालांकि ऐसा नहीं है कि जिसके मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं उनके लिए मैं कुछ ऐसा कह रहा हूँ कि नहीं आपने गलती करा है, जिसके आगे उसके लिए बहुत बहुत उसको बधाई। लेकिन जिसके नहीं आए हैं तो बिल्कुल अब आप सोचो कि यहाँ से क्या हो सकता है, क्योंकि जो होने हैं वो पहले हो चुके हैं। अब आगे हमें क्या क्या ठीक करना है ना, क्योंकि इसके बेस पे कुछ चीजें ऐसी हैं जो छूट भी जाती है, ऐसा है। जैसे देखो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जो बीटेक वगैरह करना चाहता है उनके लिए थोड़ी सी कंडीशन टफ हो जाती है कि देखो जेईई मेंस तो आप दोगे, जेईई के जो पेपर होते हैं वो आप दे सकते हो, पर क्या होगा अब आईआईटी, एनआईटी या ट्रिपल आईटी, इधर क्या है 75% वाले को एडमिशन नहीं मिलता। बस एक यही सिंगल वन प्रॉब्लम है, क्योंकि 12वीं क्लास के बाद ना आप चाहे जहां भी जाओ, जिस कंपटीशन में जाओ, कोई नए कोर्स में जाओ, कोई एमबीबीएस कर रहा है, कोई आयुर्वेदा कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है बड़े कॉलेज से, कोई यूपीएससी बीपीएससी न जाने बीएचएम, बहुत से कोर्सेज हैं, कुछ सीयूईटी के द्वारा तैयारी कर रहा है। तो दोस्तों क्या है कि अब यहाँ भले ही आपके दोस्तों ने 95 लाया है और आप 45 लाए हो, अब जो नेक्स्ट जो स्टेप होगा वहाँ आप दोनों बिल्कुल एक जगह खड़े होंगे। मतलब ये हुआ कि कोई नीट की प्रिपरेशन में होगा या कोई किसी सीयूईटी के प्रिपरेशन में लगा है, तो वहाँ पे कंडीशन ये है कि आप दोनों एक जगह से स्टार्ट कर रहे हो, मतलब दोनों जीरो पे खड़े हो। अब यहाँ से हमें फिर से देखना है, 12 में जो होना है वो हो गया, चला गया। अब यहाँ से हमें अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, क्योंकि देखो आप नॉर्मली देख लेना जितने भी मैक्सिमम कॉलेज है या मैक्सिमम जितने भी कोर्सेज हैं, इन सब पे 50% के आसपास का ये मिनिमम जो मार्क्स की जो कंडीशंस होते हैं वो होती हैं। कुछ में 45 भी होता है, कुछ में 40 भी होते हैं, है ना। मतलब जो अभी अपने पास है उसे हम कैरी आउट करके, हम उसे कैरी करके हम आगे लेके जा सकते हैं, ठीक है। अब देखो दूसरी बात ये है कि अगर नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत से ऐसे वीडियो हैं जो एडमिशन के रिलेटेड है या सिलेबस के रिलेटेड है, हमें क्या कैसे करना चाहिए, है ना, क्या क्या अपडेट सर्टिफिकेशन कोर्स करने पे हमें जॉब मिल जाता है, ये सब हम बात करते हैं। सब कुछ होता है इस चैनल के ऊपर में, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों में शेयर करने का भी कोशिश करना। देखो आप इतना समझो कि अभी जो 2 साल पहले 3 साल पहले या आपके जो सीनियर थे या जो आपके चाचा पापा या भैया के टाइम पे जिसने जिसने टॉपर रहा था, जिसके बहुत से मार्क्स आए थे, क्या वो अभी याद है किसी को? नहीं है ना। या किसी ऐसे बच्चों ने जिसने 85% लाया है, मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे जानने वाले हैं, आप समझ सकते हो, मेरे पास कॉल आते हो तो कितने सारे बच्चे जानने वाले होंगे, कितने सारे जूनियर्स वगैरह हैं, किसी के 90%, किसी के 95%। वो उनसे मेरी जो बात होती है तो उन्हें पता होता था कि नहीं यार वो 85 से लाया था, लेकिन अभी भी वही कर रहे हैं वो जो 50% वाला कोशिश कर रहा है। तो मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होता है, जो टाइम होना था वो निकल जाता है। हम बार बार परेशान उसमें होते रहते हैं, हम बार बार उलझते रहते हैं, लेकिन वो दोबारा काम आता नहीं है। इसलिए हमें कहीं से भी ये नहीं सोचना है, क्योंकि देखो लगभग जितनी भी कंपनियां हैं, लगभग जितने भी कॉलेज है, जब हर जगह मेरे लिए वो परमिशन है ही, हम उधर जा ही सकते हैं। कुछ कंपनी ऐसी होंगी जहाँ के थ्रू आउट 10th और +2 में आपको अच्छे मार्क्स लाने होते हैं प्राइवेट जॉब के लिए, जैसे एक्सेंचर वगैरह है, या आप बीटेक वगैरह बैकग्राउंड से जाना चाहते हो तो आपके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है ये, लेकिन उस कंपनी में भी एज ए एक्सपीरियंस के बेस पे आप दोबारा एंट्री कर सकते हो। मतलब ये है कि दिख रहा है टफ, लेकिन ऐसा कुछ कंडीशन है नहीं टफ वाला। मतलब थोड़ा सा पेशेंस के साथ, थोड़े से स्ट्रांग होकर के 2-4-5 दिन अगर आपको शौक बनाना है, अगर आपको अपने आप में संकुचित होकर रहना है, क्योंकि मुझे पता है जो उम्मीद होते हैं, जो लोगों ने आपके ऊपर डाल के रखा था, वो टूटता है तो अच्छा नहीं लगता है। मुझे पता है, मेरी सहानुभूति आपके साथ है ही, और आप अपना ख्याल रखो, बहुत प्रेशराइज ना हो, पर इस प्रॉमिस के साथ प्रेशराइज मत होना कि आगे हमें सब बढ़िया करना है, ठीक है।
आगे हम फिर से खराब नहीं करेंगे, क्योंकि अभी जो हुआ वो हो गया, पर आगे जो करोगे ना ये बिल्कुल लाइफ को चेंज कर देगा। अगर इसके आगे हम जो कोर्स करने वाले हैं, हम जो एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं, उसमें अगर हम कुछ गड़बड़ करते हैं तो मेरी लाइफ पे क्या होगा, इफेक्ट डालेगा, है ना। तो ये ध्यान रखना। थैंक यू सो मच दोस्तों, ऐसे जुड़े रहे, ऐसे बने